निर्जीव और सजीव वस्तु में तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन एक अंतर है जो सजीवों को मुश्किल में डाल देता है। जी हाँ, वो है अहंकार। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ से उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनको कमेंट भी किया कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी है एक मूर्तिकार की, एक शिल्पकार की। जी हाँ, वो अपनी कला में इतना निपुण था कि उसकी मूर्तियाँ जो भी देखता वो उसकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता था। उसकी मूर्तियाँ लगता ही नहीं था कि नकली हैं, लगता था बिल्कुल असली, एकदम सजीव वस्तुओं की तरह वो बनाता था। असली और नकली ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सी मूर्ति असली है और कौन सी नकली है। जी हाँ, ऐसा लगता था कोई रियल इंसान ही खड़ा है। इस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उसने सोचा कि मेरे जैसा दूसरा मूर्तिकार कोई नहीं है। और आपको पता ही है, जब किसी को अहंकार हो जाता है तो वो पतन की तरफ जाने लगता है। तो मूर्तिकार ने एक बार बहुत बड़ी चालाकी की। उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे वृद्ध हो रहा हूँ और मेरे जाने के बाद इस संसार में मेरे जैसा दूसरा मूर्तिकार तो कोई है ही नहीं। तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? तो उसने क्या किया, उसने अपने जैसी 10 मूर्तियाँ बनाई और 10 मूर्तियाँ बनाकर उसमें उनके बीच में खड़ा हो गया। फिर यमराज उसको लेने आए। तो जब यमराज उनको लेने आए तो यमराज हो गए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। वो देखने लगे कि असली मूर्ति कौन सी है और नकली मूर्ति कौन सी है, उन्हें पता ही ना चले। तो उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा कि एक गुण है जो सजीव और निर्जीव को अलग कर देता है, और वो है अहंकार। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मूर्तियाँ किसने बनाई हैं, ये भी कोई मूर्तियाँ हैं। अगर यहाँ वो मूर्तिकार होता तो मैं उसको बताता कि मूर्तियाँ बनाते कैसे हैं। बस इतना सुनना था। और जो मूर्तिकार था, जो कि अहंकार से चूर चूर था, एकदम उठ खड़ा होता है और कहता है, अच्छा तुम कौन होते हो मेरी मूर्तियों में कमी निकालने वाले, बताओ मेरी मूर्तियों में क्या कमी है। और यमदूत हंसने लगे। वो कहने लगे, सबसे बड़ी कमी तो तुम में ही है। जी हाँ, तुम में है कमी अहंकार की। ये बात सच है कि तुम्हारी मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कमी है ना। तुम्हारे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुमसे अच्छा मूर्तिकार कोई है ही नहीं, और ये ही सबसे बड़ी कमी है। तो अहंकार एक ऐसा गुण है जिससे आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। और अगर आप धैर्य रखते हैं तो फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कोई आपको आपकी कमियाँ बताता है तो उनको सुनने की आदत डालिए। जी हाँ, ये गुण अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, फिर देखिए आपको कोई नहीं हरा सकता। और जो आपके अंदर खासियत है उस पर गर्व कीजिए, अहंकार मत कीजिए। क्योंकि गर्व करना एक अलग बात है, लेकिन जब हमें घमंड हो जाता है तो फिर हम अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जी भर के जीना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यही है अंतर यही है अंतर निर्जीव और सजीव वस्तु में। तो क्योंकि हम सजीव हैं तो जिएंगे और जी भर के जिएंगे और सारे में खुशियाँ फैलाएंगे। तो मैं हूँ दीपा त्यागी, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय एवरीवन।